जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। कल हम लोग पढ़ चुके थे गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। पोस्ट कैसे आया दोस्तों? पोस्ट कैसे आया, इसमें दो एक्ट का बहुत बड़ा या दो ब्रिटिश साम्राज्य के दो संसद के द्वारा आया था भारत में, जो कि पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा था कॉलेजिस्टर सरकार आया था। इन दोनों में कॉलेजिस्टर सरकार में 5 सदस्य होते थे, जिसमें एक मुख्य होता था और इन्हीं के माध्यम से गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया गया। गवर्नर था जो दोस्तों वो बंगाल और बिहार के एरिया तक था, जो कि पहला गवर्नर था क्लाइव, और दूसरा गवर्नर जो हुआ हमारे भारत का गवर्नर जनरल बना, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना है। रेगुलेटिंग एक्ट और कॉलेजिस्टर सरकार के द्वारा बना। 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में बना वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ दोस्तों? भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हुआ। इसके द्वारा कार्य क्या क्या किया गया था दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे। इसने सबसे पहला कार्य यह किया कि इसने द्वैत शासन को समाप्त किया। द्वैत शासन को समाप्त किया। शासन को समाप्त किया। द्वैत शासन जो कि क्लाइव ने लगाए थे 1766 में और 1772 में इसने समाप्त किया। 1772 में समाप्त कर दिया। इसके द्वारा और कार्य क्या किया गया था दोस्तों? तो इसने प्रशासनिक सुधार में इसका योगदान है। सैनिक और असैनिक में बहुत पूर्ण इसका योगदान है। किसमें था दोस्तों? तो सैनिक और असैनिक। सैनिक और सैनिक में महत्वपूर्ण इसका योगदान है। जो बंगाल के क्लाइव के समय जो बंगाल के क्षेत्र में रहते थे सैनिक, उनको भत्ता सिर्फ दिया जाता था और दो सैनिक भी बंगाल के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स नियम बनाया कि जो लोग बंगाल और बिहार के एरिया से बाहर हैं, उन्हीं को अर्ध सैनिक दिया जाएगा। फिर इसके द्वारा आगे दोस्तों बढ़ा तो इसने जन प्रशासन का नींव डाला। तीसरा कार्य इसके समय में तीसरा कार्य क्या हुआ दोस्तों? तो जन प्रशासन का इसने नींव डाला। जन प्रशासन में क्या होता था दोस्तों? तो इसमें बहुत पूर्ण सैनिक, अर्धसैनिक या सत्ता को चलाने के लिए नियम हुआ करता था, जो कि इसको बढ़ाने के लिए इसमें भी 5 सदस्य होते थे और इसका कार्यभार जो जन से प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता था दोस्तों? तो गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल हुआ करता था और इसको बढ़ाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका था? तो 2 अन्य सैनिक मतलब वायसराय का था, गवर्नर जनरल का था। गवर्नर जनरल का क्यों? कौन कौन? तो पहला था वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स तो था ही, दूसरा था कॉर्नवालिस और तीसरा कौन था दोस्तों? तो वेलेजली था। इन दोनों का भी इसमें जन प्रशासक का में बहुत बड़ा योगदान है। संस्थापक बोले कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स है। इसके बाद दोस्तों आता है
वारेन हेस्टिंग्स को सहयोग करते हुए लेजली सबसे ज्यादा किया। इसके बाद पहला हुआ गवर्नर जनरल। अब दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा आता है इसका कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 85 तक था। अब आता है 1700, दूसरा आता है कौन, तो दूसरा आता था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का कार्यकाल था दोस्तों 1785 से 1793 या 94 तक था। 1785 से शुरू होता है, 92-93 तक इसका कार्यकाल जाता है, 94 तक। इसके द्वारा किया गया पहला कार्यकाल क्या था दोस्तों, तो पुलिस सेवा। पुलिस का इसने संस्थापक किया, यानी पुलिस को वृद्धि किया, पुलिस का संस्थापक किया। दूसरा के इसके द्वारा कार्यकाल क्या था दोस्तों, किया गया काम क्या था, तो इसने कलेक्टर का पद बनाया। कलेक्टर का पद बनाया और कलेक्टर का हाथ में न्यायिक और अन्याय दोनों ही पद था, मतलब समिति का भी भार था और न्याय करने का भी अधिकार। लेकिन कुछ समय के बाद न्याय करने का अधिकार को छीन लिया गया और जिला अधिकारी को दे दिया गया। इसके द्वारा किया गया एक कर शुरू किया इसने 1792 में, अस्थाई बंदोबस्त लगाया। अस्थाई बंदोबस्त लगाया, अस्थाई बंदोबस्त लगाई कि जो थी बिहार और बंगाल के एरिया में था। बंगाल का एरिया तक फैला था। इसके बाद इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति को भी आगे बढ़ाया। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति को आगे बढ़ाया, नीति को भी आगे बढ़ाया गया। फिर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रियासतों पे 5 नीतियां अपनाई गई थी। पहला नीति था दोस्तों तो रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष था। दूसरा था दोस्तों तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति था और या घरेलू था। तीसरा था अधीनस्थ प्रत्याख्य था और चौथा था अधीनस्थ संघ की नीति और पांचवा था दोस्तों बराबर की संघ की नीति था। फिर धीरे धीरे इसने कॉर्नवालिस का कार्यकाल आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसने अपने कार्यकाल में, इसके ही कार्यकाल में जो मैसूर का थर्ड संधि हुआ था दोस्तों, संधि हुआ था। और जो कि श्रीरंगपट्टनम था उस समय, मैसूर का राजधानी श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था इसके ही समय में। और इसका कार्यकाल था दोस्तों, सबसे मुख्य काम था न्यायिक सुधारों के बीच। इसने किया था न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार इसने सबसे पहले शुरू किया
और आगे चलते हुए शक्तियों का पृथक्करण इसके समय में हुआ था दोस्तों। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो शक्तियों को दो भागों में मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड किया, मतलब कलेक्टर का जो था शक्ति अलग कर दिया, जो गाजी वजी थे उनका शक्ति अलग कर दिया रियासतों में, और इसने जो गवर्नर का शक्ति था उसको अलग कर दिया अपने से, प्रशासन की शक्ति को बनाया। निम्न शक्तियों को इसने आगे करते हुए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया। कानून की विशिष्टता को भी इसने लागू किया दोस्तों। फिर सबसे मुख्य काम था इसके द्वारा तो पुलिस, सिविल सेवा का स्थापना था। उसके बाद लोक सेवा का स्थापना इसने ही किया था। बहुत ही मुख्य इसके समय में कार्य हुआ था दोस्तों, जो कि हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे आज, यहीं तक रहेगा, और कल हम इसके अन्य जो आने वाले वेलेजली है, या वेलेजली हो गया, लिटन हो गया, रिपन हो गया, इस सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद लगा होगा आपका क्लास अच्छा लगे तो अपने भाई दोस्त मित्र को भी भेजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।